जिस देश के प्रधानमंत्री को देश के लोगों से खतरा लगने लगे, उस देश में जनतंत्र नहीं रहता। इसका मतलब प्रधानमंत्री जनता का विश्वास खो चुके हैं। चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं कि आपको 1000 लोगों से खतरा लग रहा होगा, पर 26 तारीख की सुबह 6:30 बजे मैं, गोपाल राय और अभिनव, हम तीनों लोग अपने हाथ में तिरंगा लेकर आपके घर के सामने वाली सड़क के फुटपाथ पर धीमे धीमे चल रहे थे। हमें बताया गया कि आपके घर के सामने धारा 144 लगी है। धारा 144 में तो 5 या 5 से ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना वर्जित होता है। हम तो 3 ही थे। हमने धारा 144 का उल्लंघन नहीं किया, हमने किसी कानून का उल्लंघन भी नहीं किया। इसके बावजूद अचानक पुलिस की कई गाड़ियां आई और हमारे शरीरों को उठाकर गाड़ियों में धकेल दिया गया। क्या कसूर था हमारा? क्या देश में फुटपाथ पर तिरंगा लेकर चलना एक जुर्म है? हमें किस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया? पूछने पर पुलिस ने कहा कि हम लोग प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए खतरा है। तो क्या प्रधानमंत्री को 3 निहत्थे लोगों से डर लगने लगा है? गोपाल राय तो अपाहिज आदमी है, क्या इस देश के प्रधानमंत्री को एक निहत्थे अपाहिज से भी डर लगने लगा है? जिस देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर हो जाए, उस देश का वर्तमान और भविष्य दोनों खतरे में पड़ जाते हैं। हमारा प्रदर्शन समाप्त होने के चंद घंटों के भीतर आपकी पुलिस ने आंदोलनकारियों के खिलाफ 5 एफआईआर दर्ज कर दी। आपकी सरकार की इस मुस्तैदी को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। आरोप है कि ए राजा ने देश को 1,76,000 करोड़ का चूना लगाया। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में आपकी सरकार को 1.5 साल लग गए। सुरेश कलमाडी ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में कई महीने लग गए। कमलनाथ ने 2,500 करोड़ का चावल निर्यात में घोटाला किया, उस मामले को 5 साल हो गए, उसमें तो आज तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। चिदम्बरम जी के खिलाफ तो ढेरों भ्रष्टाचार के मामले हैं, लेकिन एक भी मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आपके मंत्रिमंडल में कई मंत्री पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप हैं, ठोस सबूत हैं, इसके बावजूद उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होती। लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली जनता पर कुछ घंटों में ही पुलिस केस दर्ज कर देती है। पिछले कुछ दिनों से आपकी पुलिस आंदोलन से जुड़े लोगों के घरों में नोटिस लेकर पहुंच रही है। उन्हें पुलिस थाने में बुलाया जा रहा है, उन पर ढेरों धाराएं थोपी जा रही है, पूरा दिन उन्हें थाने में बिठाकर रखा जाता है। हम पर भी ढेरों धाराएं लगाई गई हैं। क्या पुलिस एक बार कोयला चोरों के घर गई? ऐसे लग रहा है जैसे कोयले की चोरी हम ही लोगों ने कर ली हो। हम लोग तो आपको कहने आए थे जी, देश का 2 लाख करोड़ का कोयला चोरी हो गया, कृपया चोरों को पकड़ लीजिए और चोरी का माल वापस ले लीजिए। आपने तो हम ही लोगों को जेल में डाल दिया। इस खत के जरिए हम आपको केवल ये कहना चाहते हैं कि हमारा प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्वक, अहिंसात्मक और संविधान के अनुरूप था। आपकी पुलिस और आपकी सरकार ने गलत तरीके से निहत्थे लोगों पर डंडे बरसाकर संविधान का उल्लंघन किया है। आपकी सरकार ने संविधान का उल्लंघन करते हुए धारा 144 लगाई थी। हमें लगता है कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया। हमने अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है। कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टियों के भ्रष्टाचार से हम देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जो कुछ भी हमने 26 अगस्त को किया वो हमारा धर्म था और आने वाले समय में हम करते रहेंगे। हम पर लगाई गई धाराओं के बारे में हम लोगों को निम्नलिखित कहना है। हम कबूल करते हैं कि हमने धारा 144 का उल्लंघन किया। अगर भविष्य में सरकार गलत तरीके से धारा 144 लगाएगी और यदि देश को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए उसका उल्लंघन करना जरूरी हुआ तो हम भविष्य में भी इसका उल्लंघन करेंगे। आपके कानून में इसके लिए जो भी सजा है हम वो सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। नंबर 2, आपकी सरकार ने हम पर दंगा करने और दंगा फैलाने का आरोप लगाया है। दंगा हम कर रहे हैं या देश में दंगा फसाद बीजेपी और कांग्रेस कराते हैं? आप देश के लोगों से पूछ के तो देखिए, सारे देश की जनता कहेगी कि बीजेपी और कांग्रेस वाले दंगे कराते हैं। फिर भी यदि आपके कानून के मुताबिक हम दंगा कर रहे थे तो हम इसके लिए गुनहगार हैं और सजा भुगतने के लिए तैयार हैं और भविष्य में भी ऐसा करते रहेंगे। नंबर 3, हम पर आरोप लगाया गया है कि हमने हथियारों से पुलिस पर हमला किया। ये सरासर बेबुनियाद है। लोग निहत्थे थे और वार करने का तो सवाल ही नहीं उठता।